और उसके बाद वर्क एनर्जी पावर और सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, ठीक है, ये सब चैप्टर है। तो काइनेमेटिक्स हम लोग को आज क्या पढ़ना है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। वो किसके अंदर आ रहा है? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स देखो, काइनेमेटिक्स कौन सा दो शब्द से बना है ना, काइने और मैटिक्स। काइने का मतलब मोशन, काइने का मतलब मोशन और मैटिक्स का मतलब मैथ, एक तरह से मैथ। तो काइनेमेटिक्स मतलब मोशन के मैथ को हम लोग जानेंगे, इसके अंदर क्या क्या है। इसको लिखे आके मिटा नोट कर, नोट नहीं नोट करें, नोट सभी स्टूडेंट नोट कर लीजिए। आप लोग एक एक चीज नोट करवाया जाएगा। आगे बताते हैं कि काइनेमेटिक्स कहते क्या है। काइनेमेटिक्स जो है ना, काइनेमेटिक्स वो पार्ट है इसमें मोशन तो हम पढ़ते हैं लेकिन उसका काउज नहीं पढ़ते। जैसे हम यहाँ चल रहे हो, जैसे हम खड़े हैं, हम अपने आप तो नहीं चलने लगेंगे जब तक हमको कोई धक्का नहीं देगा। धक्का कौन देगा? धक्का मतलब एक तरह से फोर्स। तो हम यहाँ पे काइनेमेटिक्स में हम लोग फोर्स के बारे में जानेंगे। हम लोग क्यों मोशन हो रहा है वो नहीं जानेंगे, वो किस में जानेंगे? डायनामेटिक्स में। मोशन हो रहा है, मोशन में क्या क्या है, मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, रेस्ट, मोशन, इस सब के बारे में क्या है काइनेमेटिक्स में जानेंगे। और उसके काउज के बारे में डायनामिक्स में जानेंगे। तो काइनेमेटिक्स में दो चैप्टर है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन। इसको नोट करने दीजिए सर। विदाउट नोइंग इट्स कॉज, कॉज मतलब कारण। बोर्ड पे और बेसिकली कॉज क्या है? फोर्स, धक्का। फोर्स को क्या बोलते हैं? पुल या पुश। तो धक्का ऐसे हो सकता है, मोशन रेस्ट में इसको पुल खींचना, ऐसे पुल या धक्का, दो ही तरह से फोर्स लगा सकते हैं, या पुल कर सकते हैं या पुश। बेसिकली वो कॉज क्या है? फोर्स ही है। तो स्टडी मोशन हम लोग देखेंगे, ऑब्जेक्ट चल रहा है उसका मोशन पढ़ेंगे, फिर कितना डिस्प्लेसमेंट किया, कितना डिस्टेंस किया, किस वेलोसिटी से, पर ई नहीं जानेंगे काहे वो चल रहा है, ठीक है। वो किस में जानेंगे? डायनामिक्स। डायनामिक्स में जो आगे का चैप्टर जैसे कि एनएलएम, उस सब में जानेंगे। तो स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट नोइंग इट्स काउज, उसको क्या बोलते हैं? डायनामिक्स, सॉरी काइनेमेटिक्स। तो अब आगे इसमें हम लोग क्या लेंगे? पहला चैप्टर क्या है काइनेमेटिक्स में? मोशन इन। तो इसका पहला चैप्टर क्या है? मोशन इन स्ट्रेट मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब सीधा मोशन, मतलब एक लाइन पे, एक सीध में। जैसे कि एक कार है, एक मिनट, कार है लोगों को नोट करने के लिए टाइम दिया जाएगा, पहले समझने पे ध्यान दो। कैसे चल रहा? सीधे चल रहा, मतलब एक सीधे में जा रहा है, नो टर्न, सीधा। इसको एनसीईआरटी में बहुत सारा नाम दिया, और मतलब इसका दूसरा और सारा भी नाम है, जैसे कि वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशन मतलब एक सीध में, एक डायमेंशन में। जैसे एक्स में जा रहे तो एक्स में जा रहे, वाई में जा रहे तो वाई में जा रहे, जेड में जा रहे तो जेड में जा रहे, ठीक है। तो क्या बोले? और वन डायमेंशनल मोशन या फिर लीनियर मोशन, मैथ के भाषा में बोले तो रेक्टिलिनियर मोशन। एक ही चीज रहती है।
काइनेमेटिक्स है क्या। तो बता दिए काइने मतलब मोशन और मैटिक्स मतलब मैथ्स। तो काइनेमेटिक्स करने का मतलब पढ़ने का मतलब कि मोशन में जितना मैथ्स लग रहा है उसमें क्या क्या क्वांटिटी है उसको पढ़ना। द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी वस्तु का मोशन। जैसे कुर्सी है इसका मोशन चल रहा है, लेकिन क्या है विदाउट नोइंग इज काउंट। जैसे हम इसको खींचे, फोर्स को लगा रहा है हम, तो यहाँ हम लोग काइनेमेटिक्स में ये नहीं देखेंगे फोर्स हम लगा रहे हैं, ठीक है। हम लोग ये देख रहे हैं कि बस कुर्सी चल रहा है, चला तो कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया, कितना डिस्टेंस तय किया, कितना वेलोसिटी है और कितना एक्सेलरेशन है। यहाँ इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन चला रहा है और काहे चल रहा है, ठीक है। बस यही देखेंगे चल की कितना दूरी तय कर रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है, इसका गति क्या है, बस वही। काइनेमेटिक्स क्या है बोलो एक बार तुम लोग। मोशन विदाउट नोइंग इट्स कॉज मतलब इसका कारण, मतलब काहे चल रहा है ऑब्जेक्ट, वस्तु क्यों चल रहा है, मतलब उसके बारे में हमको जानना ही नहीं है कि चल के कितना दूरी तय कर रहा है, कि किस गति से चल रहा है, ठीक है। हमको बस उसी के बारे में जानना है। तो काइनेमेटिक्स में दो चैप्टर का था, मोशन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन। तो हम लोग आज देखेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन स्ट्रेट लाइन को वन डायमेंशनल मोशन लिखा जाए। मोशन वन डायमेंशनल का मतलब क्योंकि पार्टिकल यहाँ एक ही डायमेंशन में चलता है कि नहीं, या फिर पूरा एक्स एक्सिस में चलेगा, या फिर वाई एक्सिस में चलेगा, या फिर जेड एक्सिस में चलेगा, ठीक है। तो इसको क्या क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल मोशन या फिर लीनियर। लीनियर मतलब सीधा, जो सीधा है तो क्या है वन डायमेंशनल मोशन, लीनियर मोशन है। या फिर मैथ के बाद हम क्या बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। तो जैसे आप इसका तो डिफिनीशन भी जाना समझा तो दिए, लेकिन डिफिनीशन बोलेंगे वो लिखना जरूरी है कि नहीं, रहना चाहिए। तो अगर इफ द पार्टिकल मूव्स इन ओनली एनी वन ऑफ द एक्सिस, मतलब एक्सिस कितना एक्सिस होता है भाई, तीन एक्सिस होता है, एक्स वाई और जेड। लिख देते हैं एक्स वाई और जेड। ये क्या हो गया ओरिजिन, इसको क्या बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। क्या बोल रहे हैं पार्टिकल मूव्स इन ओनली एनी वन ऑफ द एक्सिस, मतलब मान लो यहाँ पार्टिकल शुरू होता है, मतलब ये कोई पार्टिकल है तो वो सिर्फ या तो एक्स में जाए या तो वाई में जाए। अगर x में जा रहा है तो इसको y से कोई मतलब नहीं है, y में नहीं जाना है, बस सीधा जाना है, ठीक है। अगर जाए तो सिर्फ y में जाए, और जब y में जाए तो सीधा ऊपर जाए, है ठीक है, सीधे ऐसे उठे, ठीक है। तो y एक्सिस यही बना हुआ, x एक्सिस ऐसे, और z में जाए तो सिर्फ z में जाए, ठीक है, z में सीधा जाए। तो इन एनी वन ऑफ द एक्सिस, x में जाए या y में जाए या z में जाए, उसको क्या बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। वही उसका दूसरा नाम लीनियर मोशन और उसके दूसरा नाम रेक्टिलिनियर मोशन। तो जब यहाँ पे हम लोग मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, पर यहाँ पे मोशन देख ही ले रहे हैं वन डायमेंशन, तो थोड़ा बहुत 2D और 3D के बारे में जान ले, बेसिक नॉलेज। तो 2D देखेंगे टू डायमेंशनल मोशन। तो अगर पार्टिकल अब पहले एक ही में जा रहा था तो उसको वन डायमेंशनल, अब दो एक्सिस पकड़ते हैं। मान लो कोई पार्टिकल सर्किल में घूम रहा है, मान लो कोई पार्टिकल सर्कल मतलब गोला, सर्कल में घूम रहा है, तो घूमते हुए क्या एक्स में सीधा एक्स में भी गया और वाई में भी गया, है कि उधर दो एक्सिस में गया कि नहीं, एक्स में भी गया और वाई में भी गया। तो इफ द पार्टिकल मूव्स इन टू एक्सिस ऑफ द मोशन इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन, 2D। इसको शॉर्ट में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 2D। और 1D को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे 1D है कि नहीं 1D। और ये क्या है 2D या टू डायमेंशन, मतलब दो का डायमेंशन, x तीन डायमेंशन होता है ना 3D, x y z। यहाँ पे दो ले रहे हैं, x या y बोले या y या z लो या z या x लो, कोई दो तीन में से दो पकड़े, ठीक है। समझ में आया टू डायमेंशन। अब जैसे 3 डायमेंशनल मोशन, मतलब तीनों में चल रहा है। तो इफ द पार्टिकल मूव्स इन ऑल 3 एक्सिस, अगर तीनों में चल, जैसे मान लो यहाँ पे कोई मक्खी बैठा है, ठीक है, मक्खी बैठा उड़ उड़ के सुई करते हुए उसको ना पहुंचा, है कि नहीं। तो क्या 3 डायमेंशन 3D में चला, x में भी चला, y में भी चला, z में चला। देखो यहाँ दिख रहा है सबको, यहाँ बना दे।
ये ध्यान दो, सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में एक एक पॉइंट ध्यान देना है बोर्ड पे, VBI सब कुछ समझ में आएगा। इसमें याद नहीं करना पड़ता, पता होना चाहिए। जितना समझ लो उतना बढ़िया रहेगा। ये दिख रहा है, रूम दिख रहा है, हाँ। दिख रहा है। एक दीवार, दो दीवार, पिछला दीवार, सामने वाला दीवार। अगर इसको अब थोड़ा और दिख रहा है क्या, पिछला दीवार रंगा हुआ है। मान लो यहाँ से वो मक्खी जो है, कि क्या है वो मक्खी है, ये उड़ उड़ के कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, है कि नहीं? तो मान लो अगर हम इसको एक्सिस ऐसे लेते हैं यहाँ से, तो देखो लग रहा है कि नहीं, यहाँ था तो एक्स में भी गया और वाई में निगेटिव वाई में, निगेटिव उधर, इधर अगर पॉजिटिव वाई लेते तो इधर निगेटिव, तो निगेटिव वाई में गया। एक्स वाई जेड 3D मोशन कर रहा है कि नहीं मक्खी? समझ में आ गया ये 3 डायमेंशनल मोशन? कोई दिक्कत? साफ कर। जब तो हम इससे पहले हम लोग क्या क्या देख लिए, काइनेमेटिक्स देख लिए क्या होता है। काइनेमेटिक्स में जो चैप्टर पढ़ा वो देख लिए, 1 डायमेंशनल मोशन देखे, 2 डायमेंशनल मोशन देखे, 3 डायमेंशनल मोशन देखे। पर मोशन देखने के लिए हम लोग को कुछ चाहिए, कोई जगह चाहिए और कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, कोई आदमी जो उस मोशन को देखे। तो रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस पॉइंट, तीनों एक ही बात है। रेफरेंस पॉइंट इज ए प्लेस और ऑब्जेक्ट, वो एक प्लेस मतलब स्थान भी हो सकता है या कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जिसके रेफरेंस में हम मोशन देखेंगे, ठीक है। यूज्ड फॉर कंपैरिजन टू डिटरमाइन इफ समथिंग इज इन मोशन। उससे हम लोग कंपेयर करके देखते हैं कि मोशन हो रहा है क्या, क्योंकि मोशन और रेस्ट क्या है, इंटर रिलेटेड है। हम लोग कोई ये नहीं कह सकते कोई चीज एब्सोल्यूट मोशन में और कोई चीज या फिर एब्सोल्यूट रेस्ट में। काहे कि कोई चीज किसी के लिए मोशन में हो सकता है तो दूसरे के लिए रेस्ट में हो सकता है। कैसे, वो हम एग्जांपल आगे अभी दे रहे हैं तो समझ में आए। तो रेफरेंस पॉइंट जो है क्या है, प्लेस या ऑब्जेक्ट है जो कि कंपेयर करने के लिए किया जाता है कि कंपैरिजन से हम लोग ये डिटरमाइन करते हैं कि वो चीज मोशन में है कि नहीं। जैसे मान लो तुम लोग बस में बैठा है, ठीक है, ध्यान दो क्या है? स्टूडेंट, बस में बैठा है, बस है, ठीक है, एक एक बात ध्यान दो क्या बोल रहे हैं। कि तुम बस में बैठा है, ठीक, मान लिया कि हम बस में बैठे हैं। और यहाँ पे एक पेड़ है, लाइव एग्जांपल है, ठीक है, रोड के किनारे पेड़ है, तुम बस में बैठा है, बस चल रहा है, ठीक है, तुम क्या बोलेगा, पेड़ रुका हुआ है कि पेड़ चल रहा है? पेड़ चल रहा है कि नहीं? तुम बोलेगा पेड़ पीछे भाग रहा है, लेकिन वही तो तुम बस से देख रहा है, यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, हमारे लिए बस है, और वही एक आदमी ग्राउंड पे है, तो वो क्या बोलेगा, पेड़ क्या रुका है कि चल रहा है? रुका है। तो यही खेल, सब खेल क्या चीज का है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो तो बस में है क्योंकि उसका बस चल रहा है, इसलिए उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मूविंग है कि नहीं, इसलिए उसको लग रहा है कि पेड़ जो है ग्राउंड पे वो चल रहा है। लेकिन वो जो यहाँ पे है ये आदमी जमीन पे, उसके लिए पेड़ रुका है, उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ग्राउंड है। तो ग्राउंड के रेफरेंस हम देखें तो पेड़ रुका हुआ है, लेकिन बस के रेफरेंस से देखें तो पेड़ चल रहा है। समझ में आया फ्रेम ऑफ रेफरेंस? कोई दिक्कत नहीं। और जब बस उतर के आएगा तो इससे मार कर लेगा, तू बोलेगा रुका हुआ, ऊपर बोलेगा चल रहा है। तो सब फिजिक्स का घोटाला है, ठीक है। तो मोशन आप अभी समझ में आ गया, पहला पॉइंट रेफरेंस पॉइंट क्या है। अब दूसरा लेते हैं, तो यही बात है। तो ये जो आदमी था, आदमी फ्रेम ऑफ रेफरेंस बस और ग्राउंड से देख लिए, लेकिन ये आदमी लोग बोलेगा रे फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको नाम दे दिया, हमको भी तो कुछ नाम दो। ये क्या है, ऑब्जर्वर।
ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला। देखने वाला। और उसकी जो चाची जो देखते रहती है तुम बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, इधर चुगली करेगी, वो भी ऑब्जर्वर है तुम्हारा। वो भी मोटिवेट करेगी तुमको कि पढ़ो, रिजल्ट लाओ, ठीक है, तो वो भी ऑब्जर्वर है। और इस केस में ये बस में बैठा हुआ आदमी और ग्राउंड पे खड़ा आदमी क्या है, ऑब्जर्वर है, ठीक है। मोशन ऑफ ए बॉडी कैन बी ऑब्जर्व ओनली इफ चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम अदर बॉडी। मोशन तभी देख सकते हैं ना कि जब वो पोजीशन चेंज करता है दूसरे के हिसाब से। मान लो वो रुका है, हम यहाँ खड़े हैं, तो बोले कहीं मोशन ही नहीं है, तो हम अगर हम यहाँ चल के अगर मान लो दीवार नहीं होता उस साइड चल जाते, तो तुम बोलता ना कि इससे आगे बढ़ गए सर, हाँ, तो बोला कि मोशन हुआ है, हाँ, तो ये ऑब्जर्वर है। तो ऑब्जर्वर तो मोशन जो है वो कोई बॉडी के हिसाब से, कोई बॉडी देख रहा होगा, तो जो पर्सन जो देख रहा है, जो पर्सन हु इज ऑब्जर्विंग मोशन, उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वर बोलेंगे। हो गया, और कुछ खास है नहीं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बता दे ऑब्जर्वर बता।